Hello everyone, welcome to Job Video Lecture. So in this video lecture I will create a program to add two integer values. I will take the input from the user using scanner class. So in this video lecture I will take the input from user scanner class. So scanner class belongs to the util package and util package belongs to the Java package. Okay, तो scanner class का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. Scanner SC new scanner system dot in. Okay, system dot out dot println enter first number. Okay, तो हमने क्या करा है, एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट कराया. फर्स्ट नंबर को होल्ड कराने के लिए हम एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लेते हैं n1 sc डॉट नेक्स्ट इंट. ओके, एंड हमें नेक्स्ट सेकंड नंबर भी क्या कराना है, यूज़र से इनपुट कराना है. एंटर सेकंड नंबर एंड टू वेरिएबल में करवा लेते हैं. ओके, तो हमने क्या करा है यहाँ पे, अभी तक क्या करा है, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है. फिर हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर इनपुट करा रहे हैं. फिर सेकंड नंबर हमने इनपुट कराया. तो फर्स्ट नंबर को हमने n1 वेरिएबल के अंदर टेम्परेरी होल्ड कर दिया है, असाइन कर दिया, और n2 वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया, असाइन कर दिया. चलिए अब इसमें एक और मेथड बना लेते हैं. ठीक है, स्टैटिक वॉइड ऐड मेथड. Okay, it will take two argument and int n and int m. Okay, and यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं system dot out dot println addition of two int values addition of two int values plus in bracket and plus m. okay, सेमीकोलन. यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं ऐड, और यहाँ से हमने पास करा n1 and n2. चलिए देखिए, सिंपल एडिशन प्रोग्राम है. विद द हेल्प ऑफ मेथड हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, हमने पहले यूज़र से इनपुट ले लिया है. फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करा दिया, वो हमने सेव करा दिया n1 में, और हमने सेकंड नंबर इनपुट करा दिया, वो हमने स्टोर करा दिया n2 में. एंड देन वी आर इन्वोकिंग द ऐड मेथड एंड वी आर पासिंग n1 एंड n2 आर्ग्यूमेंट्स. n1 के पास क्या वैल्यू है, जो वैल्यू इनपुट कराएगा यूज़र, और n2 के पास जो वैल्यू इनपुट, सपोज 2 और 3 हमने यहाँ से पास कराया, तो वो 2 और 3 की वैल्यू किस पे कॉपी हो जाएगी, n और m में, यानी कि हमारा ऐड मेथड हमारा इन्वोक हो जाएगा. तो हमने जो ऐड मेथड हमने जो बनाया है वो हमने स्टैटिक लिया है. हमने ये स्टैटिक इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है वो क्या है, स्टैटिक मेथड है. और स्टैटिक मेथड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर. ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैटिक मेन मेथड के अंदर किसको एक्सेस कर रहे हैं, ऐड मेथड को एक्सेस कर रहे हैं. और ऐड मेथड अगर नॉन स्टैटिक होगा तो यहाँ पे हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ओके, मेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे उसको इन्वोक नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे कॉलिंग स्टेटमेंट हम ऐड का नहीं लिख पाएंगे अगर हम ऐड को स्टैटिक नहीं बनाते. तो स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर. स्टैटिक मेथड जो होते हैं सिर्फ दूसरे स्टैटिक मेंबर्स को ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आप अगर किसी मेंबर को मेन मेथड के अंदर से इन्वोक करना चाह रहे हैं तो उसको भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. ओके, तो अब इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करा के दिखा लेता हूँ. जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एंटर 2 सेकंड नंबर 5, एडिशन ऑफ 2 इंट वैल्यूज़ 7. तो ये छोटा सा प्रोग्राम था कि कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं. ठीक है, अब हमने ऐड जो मेथड लिया है उसमें हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिया है एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज़, देन प्लस ऑपरेटर, और उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, n और m की वैल्यू को क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं. और हमने इसको किस ब्रैकेट में डाल दिया है, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिया है. और उसके बाद हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल प्रोग्राम था।
ठीक है, कैसे हमने वैल्यू इनपुट ली और फिर हमने यहाँ पे ये n1 n2 हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो गए, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गए, और ये हमारे में n और m के हमारे पास फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, आप समझ सकते हैं इनको। तो n1 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी n के पास, और n2 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किसके पास, m के पास, और n और m की वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और हमने ऐड मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाया है क्योंकि मेन मेथड क्या है हमारा, स्टैटिक है, और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, दूसरे स्टैटिक मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम।